नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्काउंट लेकर आया हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही भाग है। लास्ट क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस पे थी, उसके बाद ये नया चैप्टर हमारा डिस्काउंट वाला है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही होगा, बट उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलेगा। डिस्काउंट मतलब चीज़ का मूल्य कम करना, चीज़ का मूल्य कम करना। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर पर जो प्रिंटेड प्राइस है ना, लिखा हुआ मूल्य यानी अंकित मूल्य, वो है मान लीजिए 100 रुपये। क्या है? 100 रुपये। अब लिखा हुआ मूल्य 100 रुपये, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100 में खरीदना है या 100 में बेचना है। इसका मतलब है कि 100 इसका प्राइस है, बस ये मान लीजिए आप इसको। अब मान लीजिए दुकानदार हूँ मैंने आपको कहा कि मैं इसको 10% डिस्काउंट में बेचूंगा, 10% छूट में बेचूंगा। आपने डिस्काउंट वर्ड पढ़ा होगा, आपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के बाहर जब देखा होगा, तो शॉपिंग मॉल्स के बाहर या बड़ी बड़ी शॉप्स के बाहर, शोरूम के बाहर लिखा होगा कि 50% ऑफ है, 60% ऑफ। वो क्या है? वो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जो प्राइस उस पर प्रिंटेड है, जो लिखा हुआ मूल्य है, उस पर 50% ऑफ, 60% ऑफ मूल्य कम कर देना। जैसे मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, उस मार्कर को बेचने वाला हूँ और आप खरीदने आए हैं, तो मैंने कहा कि इस मार्कर को मैं 10% डिस्काउंट में बेचूंगा। अब मान लीजिए इस पर लिखित मूल्य 100 रुपये है, अंकित मूल्य 100 रुपये, तो 100 रुपये पर 10% में क्या करूँगा? छूट दूंगा, यानी 10% मूल्य कम कर दूंगा। अब 100 का 10% 10 रुपये होता है, 10 रुपये मैंने कम कर दिया, यानी मैं इसको कितने में बेचूंगा बेटा? 90 रुपये में। तो कहने का मतलब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट उस वस्तु पर लिखे हुए अंकित मूल्य को उतना % कम करना होता है। कम करने के बाद उसका मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यही डिस्काउंट है। इसी को हम बटा भी और इसको हम छूट भी बोलते हैं। यानी तीनों का मतलब एक ही। यानी कहने का मतलब परसेंटेज में जैसे हम प्लस माइनस यूज़ करते हैं ना, तो प्लस % क्या करता है? वैल्यू को इंक्रीज करता है। वैसे ही माइनस % क्या करता है? वैल्यू को डिक्रीज करता है। तो सेम जो माइनस % वाला जो काम है, वही काम कौन करता है? डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट क्या करता है? वैल्यू को क्या करना है? कम करने का काम करता है। वही डिस्काउंट है यहाँ पर। ठीक है, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। तो पहले डिस्काउंट पर जाने से पहले मैं दो बातों के बारे में आपको बात करना चाहूँगा कि डिस्काउंट दो तरह से मिलता है। एक होता है मूल्य के बेस पर, होता है मात्रा के बेस पर। मूल्य के बेस पर जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर 10% छूट पर बेचूंगा, इसका मतलब इसके मूल्य को 10% कम करके बेचूंगा, तो वो डिस्काउंट एक तो वो हुआ। दूसरा मैंने क्या बोला? मात्रा के बेस पर। मात्रा के बेस पर आपने सुना होगा कि आप 3 खरीदे और 2 मुफ्त ले जाए। सुना होगा, बाय 3 गेट 2 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री, यानी 3 खरीदे और 2 फ्री पाए। सुना होगा ऐसा। तो 3 खरीदने पर 2 रुपये, 2 वस्तु आपको मुफ्त मिल जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। तो पहले हम बात करेंगे कि मूल्य के हिसाब से, फिर मात्रा के हिसाब से कि हम कैसे डिस्काउंट दे सकते हैं। तो मूल्य का भी तरीका वही होगा, मात्रा का भी तरीका वही होगा। सेम क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो सेम ही रहता है। ठीक है, वैसे हमने लाभ हानि में सीखा है, वही चीज़ें मैं यहाँ फॉलो करने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा एक एक क्वेश्चन को, एक एक एग्जाम्पल को, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला है। जैसे हमने पहले सीखा, बिल्कुल उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले डिस्काउंट देना सिखाता हूँ। डिस्काउंट कैसे दिया जाता है वो देखिएगा आप एक बार। ओके, देखिए। तो बात करते हैं आज के पहले एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है देखें। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है। वह उस वस्तु को 810 रुपये में बेच देता है, यानी छूट कितने की दे रहा है? 10% की, और बेचा कितने में? 810 रुपये में। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में 2 ही मूल्य पढ़े थे, एक था हमारा क्रय मूल्य, एक था हमारा विक्रय मूल्य। यहाँ पर एक नया मूल्य अंकित मूल्य ऐड हो जाता है। अंकित मूल्य को मैं लिखूंगा MP, मार्क प्राइस। ठीक है, बाकी सब चीज़ें वही है। अब हमें जब भी डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगी, हमेशा किस पर मिलेगी? अंकित मूल्य पर। लाभ हानि जब भी होगा वो किस पर होगा? लाभ हानि हमेशा बेटा किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। तो जैसे देखो, अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपये। अंकित मूल्य मान लिया कितने रुपए? 100 रुपये। अब कितने की छूट दे रहे हैं आप? 10% की छूट दे रहे हैं। तो 10% छूट से बेचेंगे तो कितने बेचेंगे? 90 रुपये में। अब 90 यहाँ पर किसके बराबर है? 90 में मैंने बेचा, 100 रुपये अंकित मूल्य, 90 में बेचा, तो कितने में बेचा? 810 रुपये में। तो ये 90 किसके बराबर है? 810 के बराबर। तो 100 का मान निकाल लिया। तो 810 अगर 90 के बराबर है, 100 का मान निकाला तो गुणा 100 कर दिया। तो इस तरह से अंकित मूल्य कितने रुपए आ गया बेटा? 900 रुपये आ गया। क्लियर है? तो इजी था। सबसे पहला काम क्या किया? अंकित मूल्य कितना माना? 100 रुपये। 10% की छूट दी तो कितने में बेचेंगे? 90 में। और यहाँ पर 810 किसके बराबर है? 90 के बराबर। तो 100 का मान निकाले, कितने रुपये आ गया? 900 रुपये आ गया। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, अगला एग्जाम्पल है अपना। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है। वह उस वस्तु को 640 रुपये में बेच देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देता है, ठीक है, और वह उस वस्तु को 640 रुपये में बेच देता है। तो पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब सेम वही कॉन्सेप्ट, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य अपन ने मान लिया बेटा 100 रुपये। अंकित मूल्य कितना मान लिया? 100 रुपये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% की छूट दी तो बताओ कितने में बेचूंगा? 80 में।
जबकि 80 किसके बराबर देखा है यहाँ पर 640 के। तो 100 का मान निकालेंगे क्योंकि अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो बेटा 640 यहाँ पर किसके बराबर है, 80 के बराबर है, गुणा 100 का मान निकाल लो तो कितना हो गया 800 रुपये। तो यही क्या था हमारा आंसर था। अब देखो यहाँ तक हमने करना बहुत इजी था हमारे लिए, लेकिन अब जो अगला क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा होगा और सॉल्यूशन भी थोड़ा सा बड़ा होगा, बट तरीका यही रहने वाला है, इजी होगा, इतना बड़ा भी नहीं होना रहा। अभी 2 स्टेप है, वहाँ 3 या 4 स्टेप हो जाएगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 10% छूट से बेचा जाए। अब छूट किस पर मिली, अंकित मूल्य पर। यहाँ पे मूल्य तो मैंने कुछ देने का, बेचा जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, ऐसा परसेंटेज में पढ़ा था। तो अंकित मूल्य किस पर निर्भर है, यहाँ पर क्रय मूल्य पर निर्भर है। तो देखो अंकित मूल्य तब माने जब क्रय मूल्य हमारे पास हो। तो बेटा क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपये। अब क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य उससे 20% ज़्यादा है। लिखा हुआ है ना कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 100 रुपये को तो अंकित मूल्य कितना होगा, 120 रुपये। आगे क्या कह रहा है, यदि वस्तु को 10% छूट से बेचा जाए। छूट किस पर दोगे आप, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य 120 रुपये पर 10% छूट देनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो एक तरीका तो है कि 120 का 10% निकालूँ, वो आएगा 12 रुपये। 12 को 120 में से घटाऊं तो 108 रुपये आएगा, एक तरीका। सेकंड तरीका 120 को 10% कम करना है। 10% कम करने का मतलब अगर किसी चीज़ को 10% कम किया जाए तो कितना परसेंट रह जाएगी, 90%। तो 120 को 10% कम किया तो 90% रह गया, वो 12 नाम 108। आप चाहो तो, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप चाहो तो 120 का 10% निकालो, वो आएगा 12 रुपये, वो होगा आपका छूट। 120 में से 12 रुपये कम करो, कितना रह जाएगा, 108 रुपये। अब देखो समझो, अगर मैं बोलता हूँ क्रय मूल्य 100 रुपये है, अंकित मूल्य 120 रुपये, विक्रय मूल्य 108 रुपये। अब बताओ वस्तु घर में कितने की पड़ रही है, यानी क्रय मूल्य अपने पास कितना है, 100 रुपये। अपन ने क्या किया, देखो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये, अपन ने इसको कितने में बेचा, 108 में। अब कोई चीज़ 100 रुपये की चीज़ को अपन 108 में बेचेंगे तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। यहाँ पे प्रॉफिट होगा कितने रुपये का, 8 रुपये का। अब ये 8 रुपये का कॉस्ट पर परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये, तो 800 का कितना परसेंट है, तो 800 का 8% होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 8%। तो कितना इजीली आंसर आ गया। अगली बार अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे, अगली बार हम करेंगे तो तरीका यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को बोलने का तरीका बदल सकता है। वो तरीका आप यही रखें बार बार, बस कि आपको ये देखना है कि जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं सब में डिपेंडेंसी जरूर चेक करें कि डिपेंडेंसी किसकी किस पर है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसको देख लेना। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अब अंकित मूल्य क्रय मूल्य पर निर्भर है। अभी उल्टा बोलता तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कम है, वैसे तो पॉसिबल नहीं क्योंकि अंकित मूल्य कम हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए अगर ऐसे बोले कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कम है तो अंकित मूल्य मानकर क्रय मूल्य पर जाना पड़ेगा। तो सेकंड परसेंट को पहले मानते हैं हम लोग, तो रटने की चीज़ नहीं है ये हमने पहले भी समझा परसेंटेज के अंदर। जैसे लिखा हो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अब जिससे यानी किससे, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य से स्टार्ट कर लिया। तो क्रय मूल्य 100 रुपये माना, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये, जो कि 20% ज़्यादा है। ठीक है, अब 10% की छूट देनी तो 120 में 10% कम कर दिया, कितना हो गया, 108। अब यार कोई चीज़ 100 रुपये की अपन 108 में बेची तो बताओ कितने का फायदा हो गया, 8 रुपये का। अब 8 रुपये का फायदा किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 100 रुपये, तो 100 का 8 कितना होता है, 8%। वही हमारा क्या है, आंसर है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अब की बार अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। यदि वस्तु को 12% छूट से बेचा जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। यदि वस्तु को 12% की छूट से बेचा जाए, छूट किस पर मिलेगी, अंकित मूल्य पर। सबसे पहले अंकित मूल्य किस पर निर्भर है, क्रय मूल्य पर। तो एक काम करें, क्रय मूल्य मान ले 100 रुपये, अंकित मूल्य 25% ज़्यादा है यानी 125 रुपये। अब क्या करें, यदि वस्तु को 12% छूट से बेचा जाए। अब यार 125 पर 12% छूट देनी है, तो एक तरीका तो 125 का 12% निकाल के माइनस कर दो। सेकंड तरीका 12% कम करना है। अब 12% कम करने का मतलब 88% रह गया, यही तो होगा। काटो उसको, 25 से काटा 25 5, 25 से 4 बार, 4 से काटा 22 बार, 22 5 110। इसका मतलब यह है कि आपने उस वस्तु को कितने में बेचा, 110 रुपये में। अब देखो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये, अंकित मूल्य 125 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है, 110 रुपये। अब कोई चीज़ 100 रुपये की थी, आपने बेची कितने में उसको, 110 में। तो बताओ प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा 10 का, और 10 100 का कितना परसेंट होता है, 10%, और 10% हमारा क्या हो गया, लाभ। बहुत इजीली आंसर निकालिए हमने। अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, मतलब स्टेप
आपको क्या करनी है, स्टेप तो करने का जो तरीका है वो सेम रखना है, लेकिन स्टेप का मतलब ये कि क्वेश्चन को पढ़ने की स्टेप्स जो बदल जाएंगी, ठीक है, बोलने का तरीका बदल जाएगा, वो आपको देखना है, वो समझना है आपको। देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 20% कम है। अब की बार उल्टा बोल दिया जस्ट, अब की बार जो क्रय मूल्य है वो किससे है, अंकित मूल्य से कम है। यानी क्रय मूल्य किस पर निर्भर है, अंकित मूल्य पर। कितना परसेंट कम है, 20% कम है। तो पहले अपन क्वेश्चन पूरा पढ़ने से बेटर है कि पहले अपन इस लाइन को नोट करके देखते हैं एक बार। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर निर्भर है, यानी अंकित मूल्य अगर 100 रुपये मानूंगा तो क्रय मूल्य कितना कम हो गया, 20%, यानी 80 रुपये हो गया। यानी क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 20% कम है, यानी 100 वाली चीज़ कितने की होगी, 80 की। यदि वस्तु को 12% छूट से बेचा जाए, अब वस्तु को 12% छूट से बेचा, अब बताओ छूट किस पर मिलेगी आपको, छूट मिलेगी अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये, 100 पे 12 की छूट दो तो कितने में बेचोगे, 100 पे 12 कम करो कितना हो गया, 88। अरे 100 पर 12 कम किया तो कितना रह गया, 88। यानी इसका मतलब है 100 वाली चीज़ कितने में बेच दी आपने, 88 रुपये में, जबकि घर में कितने की पड़ रही है, 80 रुपये की। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो समझना आपकी बात। तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। अब बताओ यार, कोई चीज़ 80 रुपये की थी, आपने उसको 88 में बेच दी। कोई चीज़ 80 रुपये की थी, आपने बेची कितने में, उसको 88 रुपये में। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, भैया हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 8 का। और आपका पहला ऑप्शन 8% ही होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, 8%। पहला ऑप्शन 8%। अब 8% अगर आपने टिक किया ना तो एक गलत होने वाला है, 100% गलत होने वाला है। तो क्या करें, क्यों गलत होने वाला है पहले वो समझो। 80 का 8 जो है वो 80 का कितना परसेंट है, क्या 8% है, नहीं। तो 8% नहीं, तो आपने टिक क्यों किया। अब हमको पता है कि ये जो 8 है ना, ये 8 रुपये का लाभ है, किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 80। तो क्या 8 80 का 8% है, नहीं। देखो लाभ परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम देखें तो 8 80 पर लाभ मिला है गुणा 100। तो इस तरह से अगर हम चेक करेंगे तो लाभ कितना परसेंट आएगा बेटा, 10%। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो लाभ कितना परसेंट हुआ बेटा, 10%। क्लियर है, समझ में आया होगा आप लोगों के। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। देखो रटना बिल्कुल नहीं है, चीज़ों को समझना है, बहुत इजीली करना है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखें एक बार, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 25% कम है। क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य से कम है। यदि वस्तु को 10% छूट से बेचा जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाएगी और लाभ हानि हमेशा किस पर निकाली जाएगी, क्रय मूल्य पर। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो ये छूट जो बार बार लिखी हुई है वो किस पर मिलेगी आपको, अंकित मूल्य पर। तो पहले अंकित मूल्य निकाल दें। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 25% कम है। तो बेटा अगर अंकित मूल्य 100 रुपये होगा तो क्रय मूल्य कितने रुपये का, कितना परसेंट, 25% कम, यानी 75 रुपये होगा, हाँ है ना। अब यदि वस्तु को 10% छूट से बेचा, अब 100 वाली चीज़ को 10% छूट से बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा, 90 में। अब देखो अंकित मूल्य है 100 रुपये, क्रय मूल्य है 75 रुपये, विक्रय मूल्य है 90 रुपये। अब बताओ घर में कितने की पड़ रही है, मेरे घर में तो पड़ रही है 75 रुपये की, और मैंने बेचा कितने में इसको, 90 में। अब ये बताओ 75 में खरीद के 90 में बेचूंगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, 15 का। अब ये 15 का प्रॉफिट 15% तो नहीं है, 15 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 75 पे। 100 पर होता तो 15% होता, पर ये 100 पर ना होकर किस पर है ये, 75 पे। तो अगर अपने यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहूँगा तो 15 का प्रॉफिट किस पर बेटा, 75 पर गुणा 100। तो 15 5 75, 5 से काटा इसको 100 को कितनी बार, 20 बार। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया, 20%। तो देखो कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो मैं फिर वो बोलना चाहूँगा कोई बात कि आपको रटने की नीड नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहे, और प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें सारी आसान होने लग जाएगी। परसेंटेज पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, डिस्काउंट पढ़ो, सब आपस में कनेक्टेड है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, सब आपस में कनेक्टेड है, सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ जुड़ी होती है, कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिलती है। तो आप क्वेश्चन को केवल पढ़ना सीख लीजिए, मतलब निकालना सीख लीजिए, आंसर निकाला अपने आप आ जाएगा। क्योंकि वो चीज़ तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, आंसर कैसे निकालते हैं, करने का तरीका हमने चेंज किया नहीं, शुरू से जो चलता रहा है उस चीज़ से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का ही होगा। देखिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 25% कम है। पहले जैसे एग्जाम्पल है पर लैंग्वेज चेंज है। यदि वस्तु को 20% लाभ से बेचा जाए, अब की बार खुद बोल रहा है लाभ परसेंट दे रहा है। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, तो छूट परसेंट ज्ञात करें। उल्टा पूछ लिया, पहले छूट दे रहा था, लाभ पूछ रहा था, लाभ देकर क्या पूछ रहा है, छूट पूछ रहा है। करने का तरीका वही रहेगा, केवल आप प्रैक्टिस करते जाइए। देखिए कैसे, क्रय मूल्य किस पर निर्भर है, अंकित मूल्य पर। तो बेटा क्रय मूल्य बाद में निकलेगा, पहले क्या निकलेगा, अंकित मूल्य।
तो अंकित मूल्य अगर 100 रुपये होगा तो क्रय मूल्य उससे 25% कम यानी 75 रुपये होगा। आगे क्या कह रहे हैं, यदि वस्तु को 20% लाभ से बेचा जाए। अब बेटा लाभ किस पर मिलेगा आप ये बताओ मुझे। लाभ मिलेगा यहाँ पर क्रय मूल्य पर। किस पर मिलेगा, क्रय मूल्य पर। अब क्रय मूल्य यहाँ कितना है, 75 रुपये। 75 पे 20% का लाभ अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब आप बेच रहे हो 75 पे लाभ कमा कर, तो 75 पे 20% लाभ यानी 120%। यही करते हैं हम लोग। 6 5 15, 15 छक्की 90। अब चाहो तो वैसे निकाल लो कि 15 पर 20% लाभ 75 पर 20% लाभ निकालो, कितना आएगा 15। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 75 का 20% निकालो, कितना आएगा 15, और 15 को 75 में जोड़ दो, 90 रुपये आएगा। या फिर एक तरीका अपन कर सकते हैं, 75 का 120% निकाला, कितना है 90। अब क्या पूछ रहा है, छूट परसेंट। अब छूट किस पर मिलती है, छूट मिलती है अंकित मूल्य पर। किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। अब 100 रुपये वाली चीज़ को 90 रुपये में बेचा तो बताओ कितने रुपये कम कर दिए, 10 रुपये। अब 10 100 का कितना परसेंट होगा, 10%। तो हमारा डिस्काउंट यानी हमारी छूट कितनी मिली है बेटा, छूट मिली है 10%। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसको। अगला एग्जांपल देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 15% कम है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले बताओ, अंकित मूल्य मान लो 100 रुपये, क्रय मूल्य जो हो गया वो 15% कम यानी कितने रुपए हो गया, 85 रुपये। अब क्या कह रहा है, यदि वस्तु को 10% लाभ से बेचा जाए। अब लाभ बताओ किस पर मिलेगा, लाभ मिलेगा बेटा क्रय मूल्य पर। अब क्रय मूल्य पर 10% का लाभ, तो कितने में बेचोगे, तो 85 गुणा 110/100। ठीक है, तो ये आएगा 93.5। ठीक है, गुणा करोगे ये आएगा, सॉल्व करोगे 93.5। अब जो चीज़ 100 रुपये की यानी जिसका मूल्य अंकित मूल्य 100 रुपये लिखा हुआ था उसको आपने 93.5 रुपये में बेच दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपने कितना डिस्काउंट दे दिया, कम कर दिया। हमने कम कर दिया बेटा 6.5, और 6.5 100 का कितना परसेंट होता है, 6.5%। तो इस तरह से डिस्काउंट कितना दिया हम लोगों ने, 6.5% का डिस्काउंट हम लोगों ने दे दिया। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, देख लो उसके ऊपर। अंकित मूल्य माना 100 रुपये, अंकित मूल्य माना 100 रुपये, तो क्रय मूल्य उससे 15% कम यानी 85 रुपये हो गया। अब आप 85 पर 10% लाभ से बेच रहे हो, तो 85 पर 10% लाभ यानी 110 के हिसाब से निकाला, तो कितना है 93.5। तो यहाँ पर जो चीज़ 100 रुपये की थी यानी जिसका मूल्य अंकित मूल्य 100 रुपये था, उसको आपने 93.5 में बेचा। तो कितना कम में बेचा आपने, 6.5, और 6.5 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट किया 100 के हिसाब से, तो 6.5% इसका आंसर निकल के आया। क्लियर है, समझ में आया होगा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन फिर हम उल्टा कर रहे हैं, यानी जब तक हम इसकी प्रैक्टिस ढंग से कर लेंगे तो आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में हमारे लिए बहुत ईजी काम हो जाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य जो है वो उसके क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है। तो क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये यानी सीपी मान लिया 100 रुपये, अंकित मूल्य 20% ज़्यादा यानी 120 रुपये। आगे क्या कह रहा है, यदि वस्तु को 10% लाभ से बेचा जाए। अब लाभ किस पर मिलना है, लाभ मिलना है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, 100 पे 10% का लाभ निकालो तो 10 रुपये आएगा, यानी बेचोगे कितने में, 110 में। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि वस्तु को 10% लाभ से बेचा जाए तो छूट परसेंट ज्ञात करें। तो छूट परसेंट निकालनी है, तो इसका मतलब 120 रुपये वाली वस्तु को जिसका अंकित मूल्य 120 रुपये, आपने उसको कितने में बेचा, 110 में। तो आपने कितने रुपये कम कर दिए बेटा यहाँ पर, 10 रुपये। तो अगर अपन छूट निकालना चाहें तो छूट परसेंट यहाँ पर कितनी होगी, 10 की छूट किस पर, 120 पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर, 120 रुपये। तो 120 पे छूट निकाली है हम लोगों ने, और परसेंट निकालने लगे किससे गुणा करें, 100 से। अब देखो 0 कट चुकी है, 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 25 बार, तो 25/3, 8 सही 1/3%। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देख लिया होगा आपने कि हमने कहीं भी कुछ रटा नहीं है, हम केवल क्या कर रहे हैं, हम एक ही तरह के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एक तरह से, लेकिन क्वेश्चन सारे अलग है। तरीके का मतलब तरीके सबके एक जैसे हैं, पर करने का जो सॉल्यूशन है वो बार बार कहीं भी चेंज नहीं करना पड़ा। बस ये याद रखना पड़ रहा है कि अगर क्रय मूल्य से स्टार्ट करना तो क्रय मूल्य से स्टार्ट करें, विक्रय मूल्य से स्टार्ट करना तो विक्रय मूल्य से स्टार्ट करें, अंकित मूल्य से स्टार्ट करना तो उससे स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन आप कैसे भी स्टार्ट करें वो आपके ऊपर है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ईजिली हो जाएगा, पर बस रटना नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं करने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तथा यदि वस्तु को 20% लाभ से बेचा जाए, लाभ क्रय मूल्य पर मिलेगा, बेचा जाए तो छूट परसेंट ज्ञात करें। सबसे पहले बताओ, अब तो आपको शायद क्वेश्चन पढ़ते आंसर निकल के आ रहे होंगे। क्रय मूल्य माना 100 रुपये, अंकित मूल्य जो है वो उससे 25% अधिक है,
यानी 125 रुपये हो गया। आगे क्या करें, यदि वस्तु को 20% लाभ से बेचा जाए। अब 20% लाभ किस पर मिलेगा, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो 20% लाभ का तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120। ओके, अब यार बताओ, जिस वस्तु का अंकित मूल्य 125 रुपये है उसको आपने 120 में बेच दिया, तो छूट कितनी दी आपने, 5 रुपये की छूट दी। पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो परसेंटेज के हिसाब से 100 पर होना चाहिए। यानी 5 का छूट किस पर हुआ, 125 पर। तो छूट परसेंट अगर निकालें 100 के हिसाब से तो 5 की रुपये की छूट 125 पर गुणा परसेंट निकालेंगे 100 से। ओके, काटा कितनी बार, 25 बार। 25 से काटा कितनी बार, 4 बार। तो इस तरह से जो छूट मिली वो कितने परसेंट की मिली बेटा, 4% की। तो ये देखो सारे बेसिक क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन को हमने बार बार रिपीट करके देखा, बट सबको क्वेश्चन को बदल करके देखा, तरीका सबने सेम रखा। हाँ, अगले क्वेश्चन में जो हम बात करेंगे वो थोड़ा सा एडवांस चलेगा, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलेगा। कैसा क्वेश्चन होगा मैं आपको पहले बता दूं। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर पर आपको अंकित मूल्य लिखना है। क्या लिखना है, अंकित मूल्य। लेकिन उसका अंकित मूल्य ऐसे लिखना है कि आपको तो केवल क्रय मूल्य पता होगा, क्योंकि आप लाए हो तो क्रय मूल्य पता होगा। तो आपको इस तरह से लिखना है कि जितना डिस्काउंट ग्राहक बोले उतना डिस्काउंट आप दे दो। यानी आपने फिक्स कर दिया डिस्काउंट कि मैं इतना % डिस्काउंट दूंगा, और आप फिक्स अपना लाभ % भी निकाल सके। तो मैं ऐसे क्वेश्चन की बात करूं जहां पे फिक्स डिस्काउंट होगा और फिक्स लाभ % होगा। यानी आपको अंकित मूल्य इस तरह से डिसाइड करना है, और कितना % आप बढ़ाकर लिखेंगे वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखिएगा कैसा एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर, क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर मूल्य लिखा जाए कि वस्तु को 10% की छूट से बेचकर भी 26% लाभ कमाया जाए। यानी आपको छूट भी देनी है, छूट कितनी देनी, 10% की, और लाभ कितना कमाना है, 26% का। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। अब कैसे करें वो देखो। सबसे पहली चीज़ क्या है कि कितना % लाभ कमाना है, 26%। एक बात बताओ, जिसे मार्कर की बात करते हैं, इस मार्कर पे केवल आपको क्या पता होगा, क्रय मूल्य आपको कितना बढ़ाकर लिखना है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो जरा समझो, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये है, आपको कितना % लाभ कमाना है, 26%। तो इसका मतलब यह है कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपये तो आपने कितने में बेचा होगा इसको, 126 रुपये में। भाई हमें केवल क्रय मूल्य पता होता है, तो हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपये है, हमने बेचा कितने में, 26 में। क्यों, क्योंकि 26% का लाभ कमाना था। प्रश्न के हिसाब से 10% छूट भी देनी है आपको, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 10% छूट यानी 10% मूल्य कम होगा। अब इसको एक बार छोड़ दो, यहां पर मैं आपको वैसे समझाना चाह रहा हूं। मान लो अगर अंकित मूल्य 100% होगा तो 10% डिस्काउंट के बाद आप कितने में बेचोगे, 90% में। अगर वस्तु का अंकित मूल्य 100% होगा तो 10% डिस्काउंट के बाद कितने में बेचोगे आप, 90% में। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ 126 किसके बराबर है, किसी के 90% के बराबर है, यानी अंकित मूल्य के 90% के बराबर है। तो एक काम करो, 126 को यहाँ पर 90% के बराबर मान लो और 100% का मान निकालो। यानी आप ये चेक करो 126 यहाँ पर किसका 90% होगा। देखो 0 0 कट गया, 9 का भाग दिया, तो इसका मतलब हो गया कि आपका अंकित मूल्य कितना निकल गया, 140। अब आप चाहो तो उल्टा चेक कर लो, रिवर्स लेवल में। कैसे, 140 रुपये का 10% डिस्काउंट दिया तो 14 रुपये डिस्काउंट दिया, कितने में बेचोगे आप, 126 में बेचोगे। यानी 100 वाले चीज़ को आपने कितने में बेचे, 126 में बेचा, बताओ प्रॉफिट 26 का हो गया। तो इसका मतलब यह है कि क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखा जाए, तो 100 से 140 पर गए तो कितने रुपये बढ़ाया आपने, 40 रुपये, और 100 के हिसाब से पूछ रहा है तो 40% आपने अधिक यानी बढ़ाकर आपने मूल्य अंकित किया होगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए एक बार। अंकित मूल्य के बारे में बात कर रही है आपको कि अंकित मूल्य कितना लिखना है, पर कितना बढ़ा के लिखना है, क्रय मूल्य से कंपेयर करना है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहला काम क्या है, क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, आपने कितना लाभ कमाया, हमने लाभ कमाया बेटा 26% का, तो 100 पर 26% का लाभ कमाया, तो कितने में बेचा अपन ने, 126 में बेचा। ठीक है यहाँ तक। अब वो बोल रहा है कि 10% की छूट देनी है, तो इसका मतलब ये है कि 126 जो है वो 10% डिस्काउंट के बराबर है। तो 126 या 90% के बराबर, तो 100% का मान निकाला 140 रुपये है। अब 100 के हिसाब से 140 अपन की बात करते हैं तो कितना % बढ़ा के लिखा, 40%, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक मूल्य लिखा जाए। अब की बार पहले पिछले बढ़ाकर बोल रहा था, अब की बार अधिक बोल रहा है, मतलब दोनों का एक ही है कि किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर या अधिक मूल्य लिखा जाए कि वस्तु को 20% की छूट से बेचकर भी 20% का लाभ कमाया जा सके। यानी 20% की छूट भी 20% है और लाभ % भी कितना है, 20% है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है वो देखेंगे आप। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या होना है, क्रय मूल्य पता होता है कितना, 100 रुपये, क्योंकि देखो अंकित मूल्य आपको निकालना है और आपको पता केवल क्या है, क्रय मूल्य।
अब आपने क्रय मूल्य 100 रुपये माना, 20% का लाभ कमाया, तो इस तरह से आपने बेचा कितने में, 120 में। ओके, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि आपको छूट भी देनी है 20% की। कितने की छूट देनी है, 20% की। अब 20% छूट का मतलब वैल्यू कितना परसेंट रहने वाली है, सेलिंग प्राइस 80% ना भाई। अगर 100% अंकित मूल्य होगा, 20% आप डिस्काउंट दोगे तो कितना परसेंट में बेचोगे, 80% में। इसका मतलब आपने जो 120 में बेचा ना, वो यहाँ पर 80% के इक्वलेंट है। तो 120 यहाँ पर 80% के बराबर है, गुणा 100। काटा इसको 40 से 3 बार, 2 बार, 2 से काटा इसको 50 बार, तो 50 × 3 कितना आ गया, 150 रुपये, है ना। अब ऐसे कर लो, 100 रुपये अपन क्रय मूल्य मानते हैं, अंकित मूल्य अपने 150 रुपये लिखा, तो बताओ इस तरह से अपन ने बताओ कितने रुपए बढ़ाकर लिखा, 50, और 50 100 का कितना परसेंट होता है, 50%, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको आप चाहो ना तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसको आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे, वो देखना एक बार आप देखिएगा ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा 20%, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब सारे क्वेश्चन ऑप्शन से कर सकते हो, बट आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में अगर आप अटक रहे एग्जाम के अंदर तो ऑप्शन से कैसे करेंगे वो देखो। पहला ऑप्शन है 20%, इसका मतलब 20% बढ़ाकर लिखना है। ये बताओ अगर क्रय मूल्य 100 रुपये होगा, आप क्वेश्चन को उल्टा वेरीफाई करें, चेक करें, आंसर निकल के आएगा अपने आप। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये, 20% बढ़ा के लिखा, तो आपने कितना लिखा हुआ, 120 रुपये। भाई क्रय मूल्य से 20% बढ़ाया तो 120 रुपये लिखा। अब वो कह रहा है कि आपने छूट कितनी देनी है, हमें छूट देनी है 20% की। अब यार अपन इस 120 पर 20% की छूट दूंगा, यानी 80% में बेचूंगा, तो 12 8 96। तो इस तरह से जो चीज़ 100 रुपये की थी उसको 96 में बेचा, तो यहाँ तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है कितना परसेंट का, 4% का, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, यानी अपना अगला ऑप्शन क्या है, 30%। तो देखो अब की बार क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, 30% बढ़ा के लिखना है, तो लिखो बढ़ाकर, अंकित मूल्य होगा 130 रुपये। अब 130 पे आपको 20% की छूट देनी है, तो 130 पर अगर आप 20% की छूट दोगे, यानी 80% में बेचोगे, 13 8 104, यानी जो चीज़ 100 रुपये की थी उसको अपन ने बेचा कितने में, 104 में। तो बताओ प्रॉफिट या लॉस, 4% का प्रॉफिट, पर होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 20% का लाभ, काम का नहीं है। तीसरा ऑप्शन 40%, क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, बढ़ाया 40%, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 140। ओके, अब 140 अंकित मूल्य, 140 पर 20% की छूट, तो 140 का 20% छूट यानी 80%, 14 8 112, यानी जो चीज़ जिसका क्रय मूल्य 100 रुपये था उसको अपन ने बेचा कितने में, 112 में। तो बेटा यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12% का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, पर होना कितना चाहिए था, 20% प्रॉफिट, काम का नहीं है। वैसे 3 ऑप्शन के बाद चौथा बचा है, वो हमारा आंसर होना चाहिए, बट चेक कर लेते हैं। अंकित मूल्य 150 रुपये, अंकित मूल्य कितना, 150 रुपये। अब अंकित मूल्य अगर 150 रुपये है तो उसके बाद आपको डिस्काउंट देना है 20% का, तो 150 पर 20% डिस्काउंट यानी 80%, तो 15 8 120। अब देखो जिसका क्रय मूल्य 100 रुपये आपने बेचा 120 में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 20% का, और क्वेश्चन के हिसाब से 20% होना चाहिए था, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्वेश्चन यही होगा, बट बोलने का तरीका बदल देगा या पूछने का तरीका बदल देगा, पर क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज यही होगा। देखिएगा कैसा क्वेश्चन है। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु पर क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत मूल्य लिखा जाए। इस सेंटेंस को पकड़ना, किसी वस्तु पर क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत मूल्य लिखा जाए, क्रय मूल्य का, कि वस्तु को 25% छूट से बेचकर भी 20% लाभ कमाया जा सके। 25% की छूट दी जाए, 20% लाभ कमाया जा सके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होगा ऐसे क्वेश्चन में, क्रय मूल्य 100 रुपये। अब क्रय मूल्य का कितना परसेंट लिखा जाए नहीं, अंकित मूल्य किया जाए, अंकित किया जाए, ये पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य पर जाना है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये, आपने लाभ कमाया 20% का, तो बताओ कितने में बेचोगे, 120 में। लेकिन छूट देनी है आपको 25%, यानी इसका मतलब है कि 120 किसी का 75% होगा, क्योंकि 25% छूट दी आपने। तो 120 यहाँ पर किसका 75% है वो देखते हैं हम लोग। अब 25 चौक 100, 25 से 75, 3 से काटा, 3 से 40 बार, तो कितने रुपए आ गए, 160 रुपये। अब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, समझना पहले इसको एक बार। क्रय मूल्य 100 रुपये, 20% लाभ कमाना 120 रुपये। अब 120 रुपये विक्रय मूल्य पर अंकित मूल्य के हिसाब से कितना परसेंट होना चाहिए था ये। अगर अंकित मूल्य के हिसाब से बात करूंगा तो 100 रुपये वाली चीज़ 25% डिस्काउंट के 75% में बेची जाएगी।
100 रुपये वाली चीज़ 25% डिस्काउंट को कितने में बेची जाएगी, 75% बेची जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ 120 किसके बराबर है, 75% के बराबर है। 100% का मान निकाला कितना आ गया, 160 रुपये। इसका मतलब 160 का 25% डिस्काउंट कितना रुपये हुआ, 40 रुपये, 1/4 होता है ना। 40 रुपये और 40 रुपये कम किया तो 120 में बेच दिया, यानी सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो इसका ऑप्शन 60% भी होगा, पर आपसे ये नहीं पूछ रहा कितना परसेंट बढ़ाकर लिखे। ये पूछ रहा है क्या, नहीं, हमसे पूछ रहा है का कितना प्रतिशत लिखा जाए। तो ये 100 का कितना परसेंट है, 100 का 160% ही होगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, ईजी कर लिया। तो आपने देखा होगा हमने जितने भी क्वेश्चन आज किए उनमें कहीं कोई रटने का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कुछ याद करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन आज बहुत सारे किए, बहुत ईजी थे और बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बट अब जब नेक्स्ट क्लास जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अभी तो हम परसेंटेज पे बात करें, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे इन्हीं पर वैल्यू की बात करेंगे, इन्हीं को वैल्यू के हिसाब से करेंगे। तो अभी मैं फिर बोलूँगा आपको ये बात, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो भी दिया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इस लॉकडाउन के समय का पूरा उपयोग करने के लिए। तो मैं आपको फिर कहूँगा कि ये जो टाइम है इसका पूरा सदुपयोग करें, अच्छे से उपयोग करें, प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं क्लासों को लें, जहाँ भी आपको कुछ पढ़ने को मिल रहा है, अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, ज़रूर डेफिनेटली पढ़ें, ठीक है। और ऐसा नहीं करें कि आप एक सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट हो जाए। अभी टाइम इतना फ्री है आप लोगों के पास, कोई काम नहीं दूसरा, तो आप जितने भी टाइम आपके पास है उस टाइम के अंदर आप जितनी भी क्लास आपको मिल सकती हैं, अच्छा लगता है जो टीचर, आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आपको कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट में आपको अच्छा मिलता है, कहाँ पढ़ना आपको बेस्ट लगता है, वो आप पढ़ें। लेकिन इस समय का पूरा उपयोग करें। कहीं आप बस ये ना हो कि मौका निकल जाए और लॉकडाउन खुलने के बाद सीधा कोचिंगों में जाओ तो पता चलेगा कि आपके फ्रेंड्स ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और आपने बिल्कुल तैयारी नहीं कर रखी है, क्योंकि उसने लॉकडाउन के अंदर बहुत अच्छी से तैयारी घर पर बैठ के पढ़ाई की थी। उसने जितने भी, और इवन उसको ये भी नॉलेज होगी किस टीचर ने कैसा पढ़ा रखा है, कैसा नहीं पढ़ा रखा, क्या पढ़ाना है, क्या कमी है, क्या उसके बेस्ट पॉइंट्स है, वो सब उसको पता हो। तो आप भी ये सब काम करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अगर आपको मौका मिलता है ये जज करने का कि किस टीचर के पास आपको पढ़ना चाहिए, किसके पास नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो जो टीचर आपको अच्छा नहीं दे सकता उसके पास पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इवन मैं ही हूँ तो मेरे पास पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे आपका टाइम ख़राब हो रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस चीज़ के लिए बेटर है कि यूट्यूब, आपकी यूट्यूब पे इतनी दुनिया भर की क्लास है, अब हर कोई ऑनलाइन क्लास दे रहा है, तो आप यूट्यूब पे बैठ के पढ़ाई करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सेकंड पार्ट लेके आते हैं डिस्काउंट का, देखिएगा, ठीक है। इसको ढंग से पढ़िएगा और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।